शिवाय नमस्तुभ्यं। लंका का राजा रावण वापिस गया, और रावण जब वापिस गया तब राजा अज विचार कर रहे थे कि मेरे घर संतान नहीं, और शिव की कृपा ऐसी हो गई जो 10 पुष्प राजा अज शिव को समर्पित करते थे, उस पुष्प का पुण्य मिल गया। एक एक रथ निकले, एक एक रथ। नौ रथ पूरे हुए, 10वां रथ आया, इसलिए नाम क्या पड़ा? जम के बोलो जरा, दशरथ। साधारण है क्या दशरथ जी का चरित्र? शिव की भक्ति से मिला। कई लोग कहते हैं हम 2 लोटा पानी चढ़ाएंगे तो ये कब, इसका पुण्य कब मिलेगा? हम 1 लोटा पानी रोज शंकर जी को चढ़ाएंगे, इसका पुण्य कब मिलेगा? इसका पुण्य कब मिलता है? राजा अज भगवान शंकर की आराधना करते करते जिंदगी निकल गई थी राजा अज की, और जल चढ़ाते चढ़ाते जब जीवन निकल गया, उस जल में बल अपने आप महादेव दे देता है। उस जल का बल क्या है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से, महाराज कहते हैं, मिश्रा जी कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि कैंसर जैसा रोग ठीक हो जाता है, किडनी लीवर ठीक हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती है। आखिर उस जल में है क्या? वो जल तुम्हारे द्वारा जो शंकर जी को चढ़ाया गया है, तुम रोज प्रतिदिन शिव की आराधना में विश्वास के साथ जब जल चढ़ाती हो, वो जल तुम्हारा साधारण नहीं होता, उसमें शंकर का बल आ जाता है, और वो बल हमारे रोगों को समाप्त कर देता है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब वो लंका का राजा रावण तो कितना विद्वान था। लंका का राजा रावण भी हंसा था राजा अज को देखकर, जब उन्हें पानी पीछे फेंका। दुनिया के कई लोग हैं, हम इस व्यासपीठ से आपको बता देते हैं कि ये कर लेना, ऐसा करो, कनेर का पुष्प चढ़ा दो, दुर्वा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, मूंग चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो। ऐसे कई ढेर पड़े होंगे जो 24 घंटे हंसते होंगे। ये चढ़ाने से ऐसा होता है क्या? ये चढ़ाने से वैसा होता है क्या? ढेर पड़े होंगे जिनके पास में 24 घंटे कोई काम नहीं है, केवल निंदा, केवल बुराई। फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, एक बुराई छाट दूसरी लिख दो, दूसरी चाहो तीसरी लिख दो। जब जब आप कोई अनुष्ठान करने बैठोगे, जब जब आप अभिषेक करने बैठोगे, जब जब आप बेलपत्र चढ़ाने बैठोगे, जब जब आप कनेर का पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे, दूसरे तुम्हारे पास में आकर हंसेंगे और तुमको उस जगह से हटाने का प्रयास करेंगे। समझ लेना कि वो इसलिए आया है कि हमारे मन का मनोरथ पूर्ण ना हो, इसलिए वो बीच में अड़चन डालने के लिए आया है। पर अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है और तुमने एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प भी, एक चावल का दाना भी, एक लोटा जल भी अगर विश्वास के साथ शिव जी को समर्पित करा है, तो फिर शंकर तुम्हें खाली नहीं छोड़ता, झोली भर कर ही छोड़ता है। ये निश्चितता है उस। आप उसके भरोसे रहो ना, आप उसके विश्वास पर जियो ना। हमारा क्या जाएगा? ये कथा बाची लाखों लोग श्रवण कर रहे हैं, करोड़ों लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शंकर के तत्व को जान रहे हैं, शंकर भगवान के विचारों को जान रहे हैं, शंकर की करुणा को जान रहे हैं। हमारा क्या जाएगा? यहां कथा बाची, फिर तिल्दा नेवरा चले जाएंगे। 1 तारीख से 7 तारीख तक तिल्दा नेवरा में छत्तीसगढ़ में कथा हो जाएगी, वहां पहुंच जाएंगे। वहां कथा पूरी होगी, दतिया पहुंच जाएंगे, दतिया पूरी होगी, फिर वापिस राजगढ़ के क्रम में पहुंच। ये सब कथाओं का क्रम चलता रहेगा। पर आपके भीतर अगर विश्वास जागृत हो गया, एक बार आपको समझ में आ गया कि 1 लोटे जल का महत्व क्या है, घर के बच्चे के हाथ में 1 लोटा पकड़ाओ और उससे कहो कि तू जल चढ़ा के आ। जिस घर का बच्चा 1 लोटा जल हाथ में पकड़कर शंकर को चढ़ाना चालू कर देता है, उस घर के बच्चे को किसी बैंक में खड़े होकर हाथ जोड़कर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान इतना दे देता है। हमने पहले भी कथा में कहा, लोन से गाड़ी मत लेना, लोन से बंगला मत बनाना, लोन से अपना ठाठ मत दिखाना, कर्जा लेकर अपने ठाठ को दिखाने का प्रयास मत करना, क्योंकि कर्जा का नाम ही है कर 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 कर्जा, उसी का नाम
कर्जा, जो कर कर के चला जाए। एक बार लोन ले लो, जमा कर कर के जमा हो जाओ। क्या मतलब लेने से? भगवान के चरणों में बैठकर भगवान से कहना, भोलेनाथ से कहना, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। 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 मेरे बाबा दया करना, आप भी बोलो, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ। ना परिवार के भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे बोलो, मैं पूरी वालों बोलो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया दया करना, इनको गाने दो। मेरे बाबा दया, मैं तेरे। वो तीसरे चौथे नंबर के पंडाल वालों, तुम भी पीछे के दोनों भोजन पंडाल वालों, साइड के पंडाल वालों, सब दिल से उससे कहो, मैं तेरे। ना इनके भरोसे, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके, ना उनके भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हम हो। उसके सहारे जिए, हम उसके भरोसे जिए। एक बेलपत्र में, एक लोटे जल में मेरा देव अधिदेव महादेव का बल बड़ा है। बल आपके उत्तर प्रदेश में एक महादेव हैं, आपके उत्तर प्रदेश में एक महादेव हैं, श्री कल्याणेश्वर महादेव। आपके उत्तर प्रदेश में कभी मौका लगे तो एक बार दर्शन करना। शायद जालौन जिला में पड़ना चाहिए, शायद दिल्ली से 80 किलोमीटर दूरी पर पड़ते हैं वो। पर दिल्ली से 80 किलोमीटर, एक पढ़ना चाहिए कल्याणेश्वर, जहां पर राजा नल और दमयंती जब वापिस सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, एक बार घूमते घूमते जंगल में चले गए और जंगल में गए तो इनका नियम था शिव जी को जल चढ़ाने का। ये लोटा भर के जल लाए और शंकर भगवान पे चढ़ाया तो वो जल इनको दिखा नहीं, इनको गुस्सा आ गया,
आचमन करना था, जल कहां चले गया? क्रोध में आकर कह दिया, ऐसा क्या शिवलिंग जिस पे जल चढ़ा और जल ना दिखे? मेरा पानी क्या कम था? हजारों घड़े गंगा का जल लाया जाए और शंकर भगवान पर चढ़ाया जाए। अब शिव जी ने परीक्षा लेना प्रारंभ कर दी राजा नल और दमयंती की। ऐसी परीक्षा ली, हजारों घड़े जल शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाए गए, पर एक बूंद जल शंकर के शिवलिंग पर नहीं दिखा। आज भी वो कल्याणेश्वर महादेव पर तुम हजारों क्या टैंकरों से जल चढ़ा दो तो भी एक बूंद जल कल्याणेश्वर के ऊपर नजर नहीं आता। आज भी वो शिवलिंग उत्तर प्रदेश में विराजमान है। जरा नेट पे सर्च करिए होगा, हापुड़, हाँ हापुड़ जिला में चलते सही। हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक पकड़े हैं, बिल्कुल सही। अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, हो कम से कम आदि कथा तो आप सॉल्व कर दिए हैं हमारी, हो यही शिव कृपा। कभी मौका मिले तो अवश्य जाइएगा। हजारों लीटर जल उन पे चढ़ा के देख लेना, कुंटलों से जल चढ़ा कर देख लेना। जितना दूध बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना, जितना दही बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना, जितना शहद बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना, जितना घी बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना। एक बूंद घी शहद कुछ भी उस शिवलिंग पर नहीं दिखता। सारा की सारा देवादिदेव महादेव का इतना बड़ा शिवलिंग है, उसमें सब समा जाता है। एक बूंद पानी नजर नहीं आता, सब उसके अंदर उतर जाता है। वो कल्याणेश्वर महादेव, कल्याणेश्वर। ये यूपी में इतने सारे देवता काहे आ गए रे, समझ में नहीं। यूपी में अयोध्या, यूपी में है मथुरा, यूपी में है काशी, यूपी में गंगा, यूपी में है यमुना, यूपी में आनंद है। अब आगे नहीं बोलूंगा तो यहाँ जितने राजनेता बैठे होंगे सब अभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, और इसलिए बोलूं नहीं तो अच्छा है। राम जी कथा का आनंद ले सो तो आनंद, सब कुछ यही है। यूपी में काशी, यूपी में अयोध्या, यूपी में गंगा, यूपी में यमुना, और कथा कह रही है कल्याणेश्वर महादेव भी यूपी में ही है। ये शिव कृपा है महाराज, और उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे इस बेल पत्ती में क्या बल है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। इस बेल पत्री में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। अरे भोला मगन मेरा शंभु मगन है, भोला मगन मेरा शंभु मगन है। भोला मगन मेरा शंभु मगन है, भोला मगन मेरा शंभु मगन है। इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। इस बेल पत्री में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। इस बेल पत्री में क्या बल है, मेरा भोला मगन है।
राधे सरयू मगन गोमती भी मगन है, सरयू मगन गोमती भी मगन है, सरयू मगन गोमती भी मगन है, सरयू मगन गोमती भी मगन है। अरे गंगा के जल में क्या गुण है, मेरा भोला मगन है। गंगा के जल में क्या मगन है, मेरा भोला मगन है। ओ भोला मगन मेरा शंभु मगन है, भोला मगन मेरा शंभु मगन है। ओ भोला मगन मेरा शंभु मगन है, भोला मगन मेरा शंभु मगन है। अरे एक बैल पत्ती में क्या गुण है, मेरा भोला मगन है। बेल पत्री में क्या बने है, मेरा भोला मगन है।
सूरज मगन मेरा चंदा मगन है, सूरज मगन मेरा चंदा मगन है, ओ सूरज मगन मेरा चंदा मगन है, सूरज मगन मेरा चंदा मगन है, ओ सूरज मगन मेरे तारे मगन है, सूरज मगन सारे तारे मगन है, अरे चंदा में ऐसा क्या गुण है, मेरा भोला मगन है, चंदा में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है, भोला मगन मेरा शंभु 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 मगन है, अरे इस बेल पत्नी में क्या गुण है, मेरा भोला मगन है, इस बेल पत्री में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, इस बेल पत्नी में क्या गुण है, मेरा भोला मगन है, इस बेल पत्री में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, मेरा भोला मगन, मेरा भोला मगन है, मेरा भोला मगन, मेरा भोला मगन है, मेरा भोला मगन, 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 मेरा भोला मगन। हार महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में, हृदय के साथ भाव से करें। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बड़े आनंद के साथ में, हृदय के साथ में, बड़े भाव के साथ में बोलिए। जितने कार्यकर्ता खड़े हों वो भी बड़े दिल से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी को आता है तो थोड़े अपने शब्द को थोड़ा तेज कर कर भाव के साथ में, आनंद के साथ में, प्रार्थना के रूप में बाबा से विनती करें। जब हम लोग बोलते हैं बाबा हमारे सब दुख काटो, इतने लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे तो बाबा सुनेगा जरूर, निश्चित। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, वेश मंगल मंगलकारी,
शमशाने वासी हमारा वो भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र वर्णन कर रहा है। राजा नल एक गलती कर गए कि शिव परीक्षा ले लिए उनके और कल्याणेश्वर महादेव के रूप में शिव विराजमान। कई प्रसंग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जिन प्रसंगों में हम श्रवण करते हैं कि शंकर जी परीक्षा लेते हैं। सती मैया की भी परीक्षा ही थी। सती माता जो दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, शिव जी की धर्म पत्नी है, वो कुंभज बाबा के यहाँ पर पहुंच गईं और वहाँ देखा जाए तो एक धैर्य की परीक्षा होती है। और ये परीक्षा कोई साधारण नहीं होती है, ये परीक्षा शिव ही लेते हैं। भगवान ओगड़दानी, भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। और जब शिव जी ने परीक्षा लेना प्रारंभ करा, जब भगवान शंकर ने परीक्षा ली है माता सती की, तब केवल शिव सती की परीक्षा नहीं ले रहे हैं, माता सती भी सीता जी का रूप बनकर नारायण की, भगवान राम की परीक्षा लेती। और जब समय आया, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव जी महाराज ने सती मैया से पूछ लिया था कि ये तुमने जो परीक्षा ली, क्या तुमने परीक्षा ली है? तब उन्होंने मना कर दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली और कोई परीक्षा में ले भी नहीं, कोई परीक्षा मैंने नहीं ली महाराज, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अंदर का बढ़ाओ, अंदर का। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, भगवान शंकर ने जब ध्यान लगाया और ध्यान लगाने पर यह मालूम पड़ा कि सती सीता का रूप रखकर चली गई। तब शिव जी को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा और बाबा देवादिदेव महादेव ने फिर ये विचार कर लिया कि ये श्रेष्ठता नहीं, त्याग दिया, भीतर से, मन से, चित्त से त्याग कर दिया। सती मैया के पिता श्री दक्ष प्रजापति जी ने यज्ञ की रचना करी। उस यज्ञ में सबको आमंत्रित करा, पर देवादिदेव महादेव को आमंत्रित नहीं किया। अब एक बात अपने भीतर जरूर उतारिएगा, स्मरण में रखिएगा थोड़ा सा। कि कोई कोई
स्थान ऐसे होते हैं जहां पर पहुंचकर हमें सुख का अनुभव होता है। शंभु, कुछ कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें सुख का अनुभव होता है। और कुछ कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर पहुंचने के बाद, जहां पर हम पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद अपने भीतर के इस मन को कछोटा जाता है, अपने चित्त को, अपने मन को, अपने भीतर के भावों को कछोटा जाता है। शिव जी नहीं पहुंचे पर सती मैया, गला पकड़ रहा है रे बाबा, सती मैया पहुंच गई उस यज्ञ में। सती मैया उस यज्ञ में पहुंच गई। और माता सती जब यज्ञ के उस क्रम में पहुंची हैं तो सती मैया ने देखा कि सबका स्थान है पर मेरे पति का कोई स्थान नहीं। कोई स्थान मेरे पति का नहीं है। जानकर सती मैया को थोड़ा क्रोध आ गया और सती मैया उस क्रोध में जब आई तो सती माता ने अपने शरीर का त्याग यज्ञ कुंड के अंदर कर दिया। यज्ञ कुंड के अंदर सती मैया ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर उनका यज्ञ कुंड के अंदर छूट गया। अब सती मैया का जो शरीर यज्ञ कुंड के अंदर, जो सती माता का जो शरीर छूटा, सती मैया का जो शरीर यज्ञ कुंड के अंदर छूट जाता है, तब सती मैया अपने शरीर को त्याग तो देती है, देवादिदेव महादेव को क्रोध आ जाता है। और शिव जी को जब क्रोध आया, भगवान देवादिदेव महादेव को जब क्रोध आया, भगवान शंकर को जब क्रोध आया, शंभु शरण पड़े मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरण मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। सती माता अपने शरीर को त्याग दिए हैं। सती मैया अपने शरीर का त्याग कर दिए हैं। शंकर भगवान को क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने अपने केश से वीरभद्र को उत्पन्न करा और जिसने पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। पूरी यज्ञशाला। दक्ष प्रजापति का शीश भी कट गया, दक्ष प्रजापति का सिर भी कट गया, अग्नि में जाकर गिर गया। अब एक विचार जरा अपने भीतर लाइएगा, थोड़ा सोचिएगा कि दक्ष प्रजापति की पुत्री है सती मैया। दक्ष प्रजापति की बेटी है माता सती और दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती हैं
जब दक्ष प्रजापति की बेटी होकर, इतने विद्वान की बेटी होने के बाद में, इतने सत्ताधारी की पुत्री होने के बाद में, इतने वैभवपति की बेटी होने के बाद में, जरा विचार करिए, उन्हीं के घर में, उन्हीं के यज्ञ में बेटी अपने शरीर को छोड़ रही है। उन्हीं के घर में, उन्हीं के घर के यज्ञ में बेटी अपने शरीर का त्याग कर रही है, बेटी अपने शरीर को छोड़ रही है। कारण केवल एक, जो शिव के सम्मुख में झूठ, शिव के सम्मुख में प्रपंच, शंकर भगवान के सम्मुख में झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी से थोड़ा सा भी संग शंकर भगवान का कर लेता है, थोड़ा भी संग शिव का कर लेता है, उसको एक ना एक दिन पछतावा करना ही पड़ता है। एक बात अपने भीतर उतारिएगा, बहुत ध्यान से अपने अंदर एक बात को उतार कर रखिएगा। शिव के मंदिर जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ, शंकर के मंदिर में जाकर जल समर्पित करो, बेलपत्र समर्पित करो, मना नहीं है। पर एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि शंकर भगवान को अगर जल समर्पित कर रहे हो, शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान की आराधना कर रहे हो, शिव अर्चना कर रहे हो, तो उसमें ना तो तुम्हारा दिखावा होना चाहिए, ना तो तुम्हारा कोई दिखावा, और ना उसमें कोई तुम्हारा झूठ, ना कोई उसमें प्रपंच हो, और ना उसमें कोई छल। आप जाओ शिव के दरवाजे पर। आप वो अधिक मास में क्या दान करते हैं? अधिक मास में किस चीज का दान किया जाता है? मालपुए का दान करते हैं। अरे बोलो तो जम के, कितने मालपुए करते हैं? 33 मालपुओं का दान होता है। 30 मालपुए तो 30 दिन के हो गए, और 3 जो मालपुए होते हैं उसके ऊपर जो 33वें 3 मालपुए जो होते हैं, वो एक मालपुआ तैतीस मालपुए में से 30 मालपुए 30 दिन के, और 31वां नंबर का जो मालपुआ होता है, वो हमने अगर हमारी बेटी के घर का कोई अन्न पाया हो, हमने अगर अपनी बेटी के घर का कोई भाग ग्रहण कर लिया हो, हमने अपने अगर बेटी के बहन बेटी के घर का कोई चीज खा ली हो, तो हमको दोष ना लगे। 32वें नंबर का जो मालपुआ होता है, वो हमने अगर किसी संत, गुरु, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, किसी विप्रजन, किसी ब्राह्मण जन के घर का यदि हमने कुछ खा लिया हो, तो उसका दोष न लगे। ये 32वें नंबर का मालपुआ होता। और 33वें नंबर का जो मालपुआ होता है, हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया हो। सूतक सावड़ से मतलब है किसी के यहाँ कोई समाप्त हो गया, कोई शांत हो गया, आपको स्मरण में नहीं है, मालूम नहीं है, और आपने उसके घर का पानी पी लिया, उसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया, या उसके घर का कुछ खा लिया। हमने अगर कुछ खाया हो, कोई के यहाँ शांत हो गए, कोई के यहाँ समाप्त हो गए, और उसके घर का यदि हमने कुछ पा लिया, कुछ पानी पी लिया सूतक का, तो उसका दोष न लगे। और यदि सावड़ में, सावड़ से मतलब है कि घर में बच्चा हुआ, संतान हुई, बेटा बेटी हो गए, बच्चे हो गए, और उनके यहाँ सावड़ लगी हुई थी, इतने दिन का उनके यहाँ पर सावड़ था, उसके घर का यदि हमने अन्न खा लिया या पानी पी लिया या हमने कुछ ग्रहण कर लिया, तो दोष ना लगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 33 मालपुओं का वर्णन है, 30 दिन के तो वो,
और 3 वो। अब एक बात और ध्यान में रखना, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण जब अधिक मास के व्रत का वर्णन करती है तो उसमें 33 मालपुए का ही विधान क्यों लिखा? इसमें रसगुल्ला नहीं लिखा, जलेबी नहीं लिखी, इमरती नहीं लिखी, या कोई 33 सामग्री नहीं लिखी, तो 33 मालपुआ ही क्यों लिखा गया? उसका कारण केवल इतना है, मालपुआ जब बनता है तो उसमें बारीक बारीक छेद हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार जितने छिद्र मालपुए के अंदर रहते हैं, अधिक मास में 3 वर्ष में एक बार यह मालपुए का 33 मालपुए का जो दान दिया जाता है, इससे जो जीव हमारे पूर्वज, हमारे जो गए हुए जीव हैं, कई भटक रहे होते हैं, कोई किसी योनि में है, कोई किसी जगह भटक रहा होता है, तो वो उस योनि से हमारे केवल अधिक मास में दान कर देने से वो उस योनि से मुक्त हो जाता है। इसलिए इन मालपुओं का वर्णन है, इसलिए इन मालपुओं का वर्णन किया गया है। अब एक बात अपने भीतर उतारिएगा जरा, कि अपने जीवन काल में हम करें, दान करने की मना नहीं, भजन करने की मना नहीं, संकीर्तन करने की मना नहीं, भगवत भजन करने की मना नहीं, पर दिखावे से परे होकर, झूठ से परे होकर, असत्यता से परे होकर, एक बेटी आई है जिसने कोई संकल्प था जिसका पूरा हो गया है, तो वो 10 किलोमीटर दूर से दंडवत करती करती यहां पर कथा के पंडाल में आई है। इसका एक संकल्प था जो देवाधिदेव महादेव ने पूरा कर दिया, तो विनती करी थी कि 11 किलोमीटर की दंडवत करते हुए कथा के पंडाल में पहुंचेगी। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बच्ची के। ले बाबू, एक बार जोरदार ताली बजाएं। 10 किलो। ओम नमः शिवाय। जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।